देखिए, आपको जानकारी दे दूं कि अभी से थोड़ी चंद मिनटों में जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये जो मुख्य द्वार है जहां से ये प्रवेश द्वार है, लेकिन आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहुंचने वाले हैं वो दूसरे द्वार से पहुंचने वाले हैं। जो मुख्य सचिवालय है उस सचिवालय के द्वार से पहुंचने वाले हैं और उस सचिवालय के द्वार पे मीडिया की एंट्री नहीं दी गई है। किसी भी कैमरे को इजाजत वहां पे रहने की नहीं दी गई है। वहां पे जो अंदर की जो तस्वीरें हैं वो सीधी मिल सकेगी, लेकिन आने का जो काफिले की जो तस्वीरें हैं वो दूसरे गेट पर मीडिया को एंट्री दी गई है। और यहाँ पे देखिए, तमाम सुरक्षा व्यवस्था, तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पे खड़े हैं और जो भी गेस्ट रहे हैं, जो भी अतिथि हैं, विधायक हों, मंत्री हों, तमाम जो पूर्व विधायक हों, सब लोग जिनके पास है वो इसी द्वार से होकर के सारे लोगों की प्रवेश मिलता रहा है और सारे लोगों को लगातार चेकिंग होती रही है। पास देखने के बाद ही अंदर प्रवेश करने दिया गया है। तो अभी से थोड़े चंद मिनटों के बाद जब प्रधानमंत्री का काफिला इस विधानसभा में पहुंचेगा, जहां पहली बार ऐसा होगा कि कोई प्रधानमंत्री इस विधानसभा में कार्यक्रम में शामिल होगा, ये ऐतिहासिक वक्त है। जो चंद मिनटों के बाद जो तस्वीरें जो हैं वो विधानसभा से मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो काफिला है, जो रवि, जो ये काफिला जो एयरपोर्ट से निकला है उसके लिए कौन सा रास्ता यहाँ पर बनाया गया है, जो खास रास्ता होगा प्रधानमंत्री के लिए, ताकि वो बिहार विधानसभा के उस परिसर तक पहुंचे जहां स्मृति स्तंभ है? जी बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री के लिए जो रास्ता सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है वो सीधा एयरपोर्ट से होते हुए जो एयरपोर्ट गोलंबर है वहां से ठीक बाहिनी तरफ गाड़ी मुड़ेगी और जो राज्यपाल भवन है, राज्यपाल भवन सीएम आवास के ठीक सामने से होते हुए जो मुख्य द्वार है सचिवालय का, जिसे घंटा घर भी कहते हैं, उस मुख्य द्वार से होते हुए सीधा विधानसभा के अंदर प्रवेश करेगी उनका काफिला और शताब्दी स्तंभ जो है वहां पे वो पहुंचेंगे। सबसे पहले उद्घाटन होगा, उसके बाद जो संग्रहालय बनना है उसका शिलान्यास किया जाएगा, उसका अतिथि भवन बनना है उसका भी शिलान्यास किया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वह यहाँ से लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो वो जो उनका रास्ता जो है वो सीधा सचिवालय के होकर रवि, लेकिन लोग ये जरूर चाह रहे हैं, ठीक है, मीडिया के लिए वहां पर कोई वहां पर रोक लगा दी गई है, लेकिन लोग चाहते हैं कि वो तस्वीर जरूर देखें कि स्मृति स्तंभ और जिस तरीके से उसे एक व्यापक रूप दिया गया है, खूबसूरत तो वो नज़ारा था। जब शाम की तस्वीरें आप लोगों के जरिए हम दिखा पा रहे थे दर्शकों को, तो ये तस्वीर हम दिखना चाह रहे थे और खासकर जो दर्शक हैं वो तो जरूर देखना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री जब अपनी गाड़ी से उतरेंगे, स्मृति स्तंभ को देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो चेहरे पर क्या भाव होता है, क्योंकि एक अद्भुत स्तंभ है और उसके हर पत्ते, जो पत्ते बनाए गए हैं, वो हर एक पत्ता, हर एक जो शाखा है, हर एक डाली है, हर एक तना है, सब में कोई ना कोई मैसेज जरूर है। रवि जी बिल्कुल, देखिए, और गिरिराज सिंह भी यहाँ पे पहुंचे। सर, बड़ा वक्त है जब प्रधानमंत्री विधानसभा में, स्वाभाविक है, आज एक ऐतिहासिक क्षण है, प्रधानमंत्री इस विधानसभा के परिसर का उद्घाटन। देखिए, गिरिराज सिंह, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, तमाम लोग पहुंच रहे हैं और देखिए, हम दिखाने के अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो अपने दिखाने की कोशिश करे आपको कि सीधे जो यहाँ से तस्वीरें आपको मिलेंगी, बिहार विधान मंडल का ये मुख्य द्वार है और द्वार के ठीक जो विधानसभा का जो ऐतिहासिक भवन है वो ऐतिहासिक भवन के ठीक सामने यहाँ पे शताब्दी स्मृति स्तंभ बना हुआ है और ये स्तंभ जो है वो पूरे विधानसभा के 100 साल की जो विधायी प्रक्रिया है, जो पूरा बिहार है, उसको प्रतिबिंबित करता है। क्योंकि हम लोगों ने जिस ढंग से लगातार ये बता रहे हैं कि उसमें 243 जो पत्तियां हैं वो लगाई गई हैं, इस बात का सूचक है कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, उनको दर्शाता है। छोटी पत्तियां जो हैं वो 75 लगाई गई हैं, वो इस बात को दिखाता है कि विधान परिषद में 75 सीटें हैं। वहीं अगर बात करें तो स्वास्तिक का चिन्ह इसमें लगाया हुआ है, जो बिहार का जो प्रतीक चिन्ह है वो वहां पे लगी हुई है। संगमरमर की जो है राजस्थान से, जैसलमेर से लगाई गई है। तो तमाम वास्तुकला का है जो उसका बड़ा ख्याल रखा गया है और 100 साल के जो पूरे इतिहास है उस इतिहास को समेटने की कोशिश की गई है। यहाँ से कोशिश तो हम लोगों ने की कि वहाँ स्मृति स्तंभ जो है वो दिखाई तो देता है, लेकिन उसके नीचे खासकर जो उसकी हाइट बनाई गई है, अगर उस ऊंचाई की तरफ अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री को यहां से देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम देख पा रहे थे अभी जब हमारे कैमरामैन ने जब उसे जूम किया, जब दिखाने की कोशिश की, तो हमें वो वृक्ष तो दिखाई देता है, लेकिन उस स्तंभ के
जो नीचे करीबन 6 फीट के ऊपर से वो तस्वीरें दिखाई देती हैं। तो दोनों ही छोर से इसे देख पाना आसान है, लेकिन प्रधानमंत्री को देख पाना काफी मुश्किल होगा आज। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की व्यवस्था इतनी तगड़ी की गई है कि इस नजरिए से, इस कैमरे से, इस गेट के बाहर से वो दिखना जो है वो थोड़ी मुश्किल जरूर है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के जहां पे स्मृति स्तंभ लगाया गया है उसके बाहर एक पर्दा भी लगाया गया है लगभग 6 फीट ऊंचाई का, जहां से बाहर से जो तस्वीरें हैं वो निकल करके आनी मुश्किल है बाहर के कैमरे से। लेकिन अंदर में जो कैमरे रहेंगे, जो सीधा टेलीकास्ट होगा, वो उन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम देखा जाएगा। लेकिन यहाँ से थोड़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। विवेक, बिल्कुल, और यहाँ से जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अगर हम देखें उस वृक्ष की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई देती है। आपने कहा कि 6 से 7 फीट उस पर्दे को रखा गया है ताकि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी है। लेकिन ये जो तय कार्यक्रम का जो वक्त है, जो वक्त मुकर्रर किया गया है, वो वक्त क्या है और अभी क्या हलचल हुई होगी? क्योंकि अगर 6 से 7 मिनट अगर हमारी आपकी बातचीत हो रही है तो प्रधानमंत्री अब तक प्रवेश भी कर चुके होंगे और स्मृति स्तंभ के करीब भी होंगे, यानी कि उसके ठीक नीचे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी यहाँ से मिल रही है, तमाम सुरक्षा कर्मी जो हैं अलर्ट पे हो गए हैं। जो विधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री और तमाम जो मंच पे बैठने में जिनको इजाजत मिली है वो सभी लोग जो हैं उनके साथ अभी जो स्मृति स्तंभ है उनके पास खड़े हो गए हैं, क्योंकि काफिला जो है सीधा वहीं पे पहुंचेगा और वहां पे बिहार विधानसभा, मुख्यमंत्री, तमाम लोग जो हैं वहां पे स्वागत करेंगे और स्वागत करने के बाद इनका उद्घाटन होगा स्मृति स्तंभ का, जो बड़ा ऐतिहासिक है। तो यहाँ से ही गिरिराज सिंह को हमने क्रॉस करते देखा, इस गेट के अंदर जाते देखा। तो गिरिराज सिंह ने इस दरवाजे से सिर्फ क्रॉस किया है, वो अंदर प्रवेश कर पाए हैं, या फिर कई और लोग हैं जो कि ये 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला, जयमर वाली गाड़ी, राज्यपाल की गाड़ी, नीतीश कुमार, सभी लोग जब एक के बाद एक निकलने लगे, तो दाहिनी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर वो है कि एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला निकला। तो ऐसे में 7-8 मिनट भी जोड़ लें तब भी प्रधानमंत्री परिसर में, जो विधानसभा परिसर है, प्रवेश कर चुके हैं। और कभी भी वो एक अच्छी तस्वीर जो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि बिहार विधानसभा के परिसर में मौजूद होंगे। स्मृति स्तंभ का उद्घाटन तो करेंगे ही, लेकिन उस अनावरण के पीछे की जो कथा है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि बिहार विधानसभा के परिसर में आपको नजर आएंगे। तो वो तस्वीर सबसे सुखद होगी और उन तस्वीरों से जरूर हम आपको जोड़ेंगे। रवि उस दूसरी गेट पर मौजूद है जहां से कुछ देर पहले अभी गिरिराज सिंह को हमने जाते देखा। तो क्या ये और इस रास्ते से किन किन लोगों को अनुमति दी गई है? क्या गिरिराज सिंह सामने वाली गेट से नहीं आ पाए या फिर इन्होंने शॉर्टकट चुन लिया? क्या गिरिराज सिंह ने इस गेट से कैसे प्रवेश किया? देखिए, आपको तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आपको दिखाए। ये देखिए मुख्य द्वार है जहां पे मुख्य द्वार पे ताले लगे हैं, लेकिन जो भी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन लोगों के लिए 2 रास्ते हैं। एक सचिवालय की तरफ से रास्ता जहां से प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, वहां से अगर किन्हीं को आना है तो वो आ सकते हैं। चूंकि एयरपोर्ट गए थे स्वागत के लिए मंगल पांडे और गिरिराज सिंह दोनों, वहां से आते हुए सीधे वो इस गेट पे पहुंचे हैं और इस मुख्य द्वार के ठीक कॉर्नर पर देखेंगे कि आपको जैमर लगा है और यहां से एक प्रवेश द्वार बनाया गया है। अमूमन जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पार्किंग स्थल, जब विधानसभा सत्र चलता रहता है तो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। एक बड़ा सा मैदान है और उस खुले मैदान में ही मंच सजा है और वहीं पे ये पूरे कार्यक्रम को रखा गया है। तो उसका जो प्रवेश द्वार है वो यहाँ से है तमाम सुरक्षा बलों के साथ, और यहीं से गिरिराज सिंह ने जल्दी में इधर ही पहुंचे हैं और इधर से ही वो प्रवेश उन्होंने किया है। और हालांकि दोनों तरफ से ये छूट है कि कहीं से भी दोनों तरफ से कोई भी मंत्री जा सकता है, लेकिन गिरिराज सिंह समेत कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया और दोनों तरफ से सुरक्षा बल होते हुए यहाँ तक सीधा प्रवेश किया है। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ से जो सुरक्षा बल हैं उनसे हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ पे, सर प्रधानमंत्री पहुँच गए क्या? नहीं, अभी तो एयरपोर्ट पर आने की सूचना मिली है और वहाँ से यहाँ पर अभी प्रस्थान। देखिए, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि
जो सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ का जो कनेक्शन है वो कितना मतलब सख्त है कि वहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी जो है यहाँ पूरा ड्यूटी में लगे हुए हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री जो है वो अंदर तक पहुँचे हैं या नहीं हैं। लेकिन तमाम लोग जो हैं अपने अपने सुरक्षा में यहाँ पे कह सकते हैं कि मुस्तैद है। और यहाँ पे जो व्यवस्था बनाई गई है, बिल्कुल कि व्यवस्थाएं यहाँ पे काफी तमाम चाक लोग चौबंद जो है। वो हम इसी चाहेंगे रास्ते रवि से जरा होते हुए- कैमरा मुड़वा लेकिन, दीजिए उस गेट की विवेक, तरफ। ठीक है, गेट नंबर 2 ही सही, जहां पर पार्किंग की व्यवस्था, अगर इस गेट से, जिस गेट को रवि दिखा पा रहे हैं, जरा मोड़िए उस तरफ कैमरा, दर्शकों को जरा हम इस गेट के बारे में बताते हैं। जितना आपने बताया रवि हमें, और जो हमारी जानकारी है उस हिसाब से दर्शकों को बताना जरूरी है। ये जो जितनी फौज बैठी हुई है ये सभी सुरक्षा गार्ड्स हैं और वही लोग प्रवेश कर पा रहे हैं जिनके पास आई कार्ड मौजूद है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़े हुए जो आई कार्ड, जो पास निर्गत किए गए हैं, वही लोग इसके अंदर से प्रवेश कर पाएंगे। और ये जितने भी लोग खड़े हैं सभी सुरक्षा कर्मी हैं और कुछ सिविल ड्रेस में हैं। और ऐसे में अंदर भी आप देख रहे हैं कि अंदर भी गार्ड्स की तैनाती की गई है। जहां पर ये गार्ड्स खड़े हैं बाईं तरफ पार्किंग की व्यवस्था, ये जब विधानसभा का सत्र चलता है तो यहां पर जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी गाड़ियां यहीं पर पार्क होती है बाईं तरफ। अगर आप सीधे निकलेंगे, अब देखिए 2 तस्वीरें हमने दिखा रखी हैं, एयरपोर्ट से जब ये काफिला निकला था तब की तस्वीर दिखा रहे हैं, और एक से रवि ने हमें जोड़ रखा है। रवि उस गेट की तरफ, और देखिए बाहर में जो व्यवस्था की गई है, गोलंबर के पास से गुजरने वाले लोग, जो नया ट्रैफिक